हाँ, तो आज हम जिन सोर्सेस पर बात कर रहे हैं वो इस्लाम के एक बहुत ही मरकजी ख्याल पे रोशनी डालते हैं, अल्लाह ही खालिक व मालिक। जी। ये जो दस्तावेज हैं इनका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि ये अकीदा क्या है, बल्कि इसकी जो गहराई है, इसके जो नतीजे हैं उनको समझना है। तो चलिए इन सोर्सेस को देखते हुए इस मौजू में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक आप कह सकती हैं कि एक इब्तदाई बयान जैसा नहीं है। सोर्सेज असल में इस बात पे जोर देते हैं कि अकीदा इस्लामी सोच और जिंदगी के लगभग हर पहलू पे कैसे असर डालता है। मतलब कायनात का निज़ाम कैसे चल रहा है और इसमें इंसान का क्या मुकाम है, ये सब इसी बुनियादी नुक्ते से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। एक बात जो मुझे इन सोर्सेज में काफ़ी उभर कर नजर आई वो ये कि खालिक होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बना दिया, इसमें एक मुसलसल तख्लीक, मतलब एक कंटिन्यूस क्रिएशन और हर लम्हा निगहबानी का तस्वुर भी है। क्या सोर्सेस इस पर कुछ और बताते हैं? ये मुसलसल तख्लीक का आइडिया क्या है असल में? यकीनन कई सोर्सेज इसी तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह का जो तख्लीकी अमल है वो कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। जी नहीं, वो एक जारी अमल है, यानी हर चीज उसके वजूद के लिए, उसकी बका के लिए, वो हर लम्हा अल्लाह पर ही मुनहसर है, डिपेंडेंट है। अच्छा। जैसे मिसाल दी गई है एक स्रोत में, सूरज का रोज निकलना या बारिश का होना, ये सब क्या है? ये उसी जारी तख्लीकी निजाम का हिस्सा है। ये सिर्फ कुदरती कानून नहीं है, बल्कि अल्लाह की मुसलसल मर्जी और हिकमत का इजहार है। ऐसा बताया गया है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है। तो अगर हर चीज हर लम्हा उसी पर मुनहसर है जी, तो फिर मालिक होने का मतलब भी सिर्फ ये नहीं रह जाता कि हाँ ये चीज मेरी है, मतलब सिर्फ मिल्कियत या ओनरशिप नहीं। सही। सोर्सेज में मालिक होने के तस्वुर को कैसे पेश किया गया है? क्या इसमें सिर्फ इख्तियार और कुदरत ही है या कुछ और भी शामिल है? हाँ देखिए, सोर्सेज बताते हैं कि मालिक होने में यकीनन कुदरत और इख्तियार तो है ही, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन उसके साथ साथ रहमत, परवरदिगारी और एक बहुत अहम पहलू है अमानतदारी का, ये भी जुड़ा हुआ है। अमानतदारी वो कैसे? जी, एक स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया है कि अल्लाह का मालिक होना वो कोई जालिमाना किस्म का नहीं है, बल्कि एक रहमदिल बादशाह जैसा है जो अपनी मखलूक का ख्याल रखता है। और इसीलिए ये जो जमीन है, इसके वसाइल, रिसोर्सेज हैं, इन्हें इंसान के लिए एक अमानत समझा जाता है। अच्छा, ट्रस्ट। हाँ, एक ट्रस्ट जिसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना है, मतलब बेदर्दी से नहीं। अच्छा, यानी कायनात का मालिक होना अपने अंदर एक इखलाकी जिम्मेदारी का एहसास भी लाता है। ये बात तो कुरान की उस मशहूर आयत से भी जुड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल बिल्कुल। सोर्सेज इस आयत को इस पूरे तस्वुर के मरकज में कैसे रखते हैं? जी, ये आयत जैसा कि कई सोर्सेज में वाज़ेह किया गया है, ये सिर्फ तारीफ बयान नहीं कर रही। रब्बुल आलमीन यानी तमाम जहानों का रब, इसका मतलब सिर्फ बनाने वाला नहीं, बल्कि पालने वाला, संभालने वाला, नशोनुमा देने वाला और पूरे निजाम को चलाने वाला। अच्छा, तो सस्टेनर भी। हाँ एग्जैक्टली, सस्टेनर। तो जब मुसलमान ये आयत पढ़ते हैं, वो अल्लाह की हम्द या तारीफ कर रहे होते हैं, न सिर्फ उसके खालिक होने पर, बल्कि उसके मुसलसल रब होने पर भी, हर लम्हा जो वो परवरदिगारी कर रहा है। और देखिए, यही वजह है कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक इबादत का हकदार सिर्फ वही हो सकता है जो खालिक भी हो और रब भी हो। ये तस्वुर फिर शिर्क के खिलाफ, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने के खिलाफ एक बहुत मजबूत दलील बन जाता है। तो अगर हम इन तमाम बातों का खुलासा करें तो सोर्सेज के मुताबिक अल्लाह का खालिक और मालिक होना एक बहुत ही जामिया कॉम्प्रिहेंसिव तस्वुर है। जी, इसमें तख्लीक है, मुसलसल निगहबानी है, मिल्कियत है, रहमत है, परवरदिगारी है और जैसा आपने कहा इखलाकी जिम्मेदारी भी है। ये सिर्फ एक थियोलॉजिकल पॉइंट नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल सही कहा। और फिर ये नजरिया जाहिर है इंसान के अपने अमल और दुनिया के साथ उसके ताल्लुक पर भी गहरा असर डालता है। जब आप ये मानते हैं कि हर चीज का बनाने वाला, चलाने वाला मालिक वो एक ही है और वो रहीम भी है, कादिर भी है, तो ये फिर एक उम्मीद, शुक्रगुजारी और हाँ जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। सही। इस पूरी गुफ्तगू की रोशनी में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें
کہ اگر کائنات کا ہر ذرہ، ہر نظام، سب کچھ ایک ہی خالق اور مالک کی تخلیق اور مرضی کا نتیجہ مانا جائے جی تو پھر دنیا میں جو ہمیں کبھی کبھی بے ترتیبی نظر آتی ہے یا مصائب ہیں، مشکلیں ہیں، یا جو ظاہری ناانصافی دکھتی ہے، اس کو اس یقین کے ساتھ کیسے ملایا جاتا ہے، کیسے ہم آہنگ کیا جاتا ہے؟ یہ ایک یقیناً ایک گہرا نقطہ ہے جس پر اکثر مذہبی اور فلسفیانہ بحثیں ہوتی رہی ہیں۔ اس پر غور کیا جا سکتا ہے